आज के यूथ स्टार्टअप में बिलीव रखती है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम है कि लोग जो है, यूथ जो है वो बिलीव रखती है कि वो खुद से कुछ करे, आगे बढ़े। और यही कारण है कि स्टार्टअप की बात जब आती है तो काफ़ी ध्यान से यूथ सुनती है, समझती है, और काफ़ी सवाल भी उनके मन में रह जाते हैं कि क्या ये स्टार्टअप सफल हो पाएगा कि नहीं। ऐसे ही एक सफल स्टार्टअप शॉप पर हम आपको लेकर आ चुके हैं, और ये स्टार्टअप शॉप है चॉकलेट का, और इसकी शुरुआत जमशेदपुर से की गई थी। और जमशेदपुर का चॉकलेट स्टार्टअप आज पहुंच चुका है रांची के एक्सपो उत्सव में। क्या स्टार्टअप, कैसे आपने शुरुआत की थी? यूथ जो जानना चाहते हैं स्टार्टअप को लेकर, कई से डर रहते हैं, तो क्या वैसा कुछ डर आपके मन में भी था इसे शुरू करते हुए? सबसे पहले रांची ने जो प्यार हमें कल से आज तक में ही दिया है वो फिनोमिनल है। तो पूरी रांची को कोको लेन की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप इज़ फ्यूचर, स्टार्टअप ही भविष्य है, और हर एज के लोग आज के टाइम में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। स्टार्टअप बस अलग होना चाहिए, आम आदमी के रीच में होना चाहिए, रिपीट वैल्यू उसकी होनी चाहिए, उसके बाद कोई रुकाव है ही नहीं उसके लिए। तो आपने कब शुरू किया था ये? मैंने इसकी शुरुआत 2014 में करी थी। मैं गोवा गया था, तो वहाँ मुझे लगा कि हैंडमेड चॉकलेट वहाँ बहुत चलता है, तो मैंने धीरे धीरे वहाँ से शुरुआत की, अपना स्टॉल लगाना शुरू किया। अगर आप अभी गूगल करें ना, तो इंडिया में हैंडमेड चॉकलेट की कोई कंपनी नहीं है जिसके शॉप्स हैं हर जगह पे, या जो पैन इंडिया काम करता हो। हैंडमेड चॉकलेट सिर्फ 2 तरीके से बिकता है हमारे देश में, या तो होम मेकर्स के थ्रू, या तो अगर आप ऊटी या कुर्क जाएँ ना, तो वहाँ पे इसके शॉप्स होते हैं, बट वो लिमिटेड उस एरिया तक ही होते हैं। तो हमने सोचा कुछ अलग करते हैं, और इसे फ्रेंचाइज मॉडल में ऑनलाइन पूरे देश में लेकर के आते हैं। तो हमने 6 साल लगभग 200 फ्लेवर के चॉकलेट्स इंडिया के अलग अलग राज्यों में अपने स्टॉल्स लगाएं, लोगों को खिलाएं, फीडबैक लिया, और हमने अलग ये किया कि हम नॉर्मल चॉकलेट्स नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं 200 फ्लेवर्स के हैंडमेड नेचुरल चॉकलेट्स। नेचुरल टेस्ट, नेचुरल मीन्स हम चॉकलेट कंपाउंड के बदले कोको बीन्स का यूज़ करते हैं, और फ्लेवर के बदले उस फल का। तो अगर कोई वो हमारा कॉफ़ी चॉकलेट खा रहा है, तो उसमें कॉफ़ी पेड़ का तोड़ा हुआ कॉफ़ी बीन्स है जिसे हमने हाथों से रोस्ट किया है, एंड उसके साथ कोको बीन्स है, और शुगर कंटेन लोगों के हिसाब से होती है, डार्क कॉफ़ी, रेगुलर कॉफ़ी, शुगर फ्री कॉफ़ी, स्टीविया कॉफ़ी। तो हमारा ये चॉकलेट एक अलग एक्सपीरियंस देता है, ताकि जो एक्सपीरियंस उन्होंने आज तक नहीं लिया है। तो हम रांची में भी बहुत जल्द दिखेंगे आपको अगले साल अपने शॉप के साथ, और हम एक कॉल पे और अपने इंस्टा पेज, अपने ऑनलाइन ऐप पे अवेलेबल होंगे बहुत ही जल्दी। एक क्लिक पे चॉकलेट्स पूरे देश में होगा। तो यानी कि यू मीन कि एक छोटा सा स्टार्टअप जो आपने स्टॉल्स के साथ शुरू किया था, वो अब पूरे देश में भी वो बैन, बस कोशिश है, ताकि मैं प्राउडली हम लोग कह सके कि जमशेदपुर और झारखंड से भी कुछ स्टार्टअप आ रहे हैं पैन इंडिया में। वेरी तो ये आपने से एक ब्रांड का नाम दिया है यहाँ पर, ये और काफ़ी आगे बढ़ा। तो जो यूथ स्टार्टअप इस तरह से करना चाहते हैं, तो क्या चीज़ें उनके दिमाग में सबसे पहले रहनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंस। मुझे 6 साल का पेशेंस रखना पड़ा। अगर कोई ये लगता है किसी को कि अगर आपको कल से प्रॉफिट चाहिए 1 या 2 महीने में, तो स्टार्टअप आपके लिए नहीं है। यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस। प्रॉफिट के लिए आपको बहुत टाइम वेट करना होगा, और नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे उसका फीडबैक लीजिए। जैसे इवेंट लगाइए, जब कोई यहाँ ख़रीदता है ना, तो अगर आपका वो चीज़ प्रोडक्ट उसे पसंद नहीं है तो बोल देगा पसंद नहीं आया। अपने दोस्त यार से सिर्फ फीडबैक मत लीजिए। एक नॉर्मल आम आदमी जो ऐसे इवेंट में आ रहा है, ख़रीद रहा है, उसे अगर पसंद नहीं आएगा तो आपका प्रोडक्ट समझिए फेल है। तो टेक फीडबैक, जितना ज़्यादा फीडबैक हो सके, और नॉट ओनली अपने स्टेट में, पूरे इंडिया निकलिए अपने प्रोडक्ट को लेकर के, मास स्केल पे उसका पहले फीडबैक लीजिए, फ़िल्टर कीजिए, और एक बेस्ट प्रोडक्ट बना करके पैन इंडिया आइए। दैट विल बी बेस्ट। छा जाएंगे। तो ये रांची के एक्सपो उत्सव में ये चॉकलेट शॉप है, हैंडमेड चॉकलेट्स है सारे, और ये कह रहे हैं कि ये जितने भी चॉकलेट्स है वो ओरिजिनल फ्लेवर है, यानी कि अगर आप पान चॉकलेट खा रहे हैं तो आपको पान। मैं नहीं कहता हूँ, हमारे कंपनी की यही खासियत है, हम लोगों पे छोड़ देते हैं कि आप बताओ कि आपने कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस किया कि नहीं। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कोकोलिन से दोबारा चॉकलेट नहीं खरीदनी है आपको। अगर आपको लगता है ये नॉर्मल चॉकलेट है, प्लीज़ डोंट बाय एंड प्लीज़ डोंट रिकमेंड। बट अगर आपको लगता है हमने आपको कुछ मैजिकल टेस्ट दिया है, तो आप अपने दोस्तों को बताओ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, पहले वो बताइए। चलिए, तो ये काफ़ी बेहतरीन बात इन्होंने कही है कि ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से बात करना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं फीडबैक का ये बेहतरीन प्लेस यहाँ पर चुना गया है रांची के एक्सपो उत्सव में। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे
200 वैरायटी के हैंडमेड चॉकलेट्स हमने यहाँ पे जिसका 30 फ्लेवर्स अलग showcase अलग किए अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग वैरायटी है और आपको यहाँ पर टेस्ट करना है, बताना है कि कैसा है ये चॉकलेट। और जिस तरह से स्टार्टअप की बात इन्होंने कही है कि पेशेंस के साथ किसी भी स्टार्टअप को स्पेस देना है और तभी आप उस स्टार्टअप में सफलता पा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टअप यूथ के लिए फ्यूचर है और इस फ्यूचर के साथ कोई भी आगे बढ़ सकता है। फिलहाल इसी के साथ प्रभातखबर.com से मैं राजलक्ष्मी, सहयोगी शौर्य के साथ। थैंक यू सो मच। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।